हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रैंडम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, पिछली क्लास में हमने लाइव प्रोसेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करे थे। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट वो करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए बच्चों, देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अपने 10 क्वेश्चन हो गए, 11 से अपन करेंगे 20 तक है। देखो 11th क्वेश्चन क्या है। बिसाइड्स मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड, व्हाई इज इट इसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन ए ब्लड वेसल। इसमें लिखा है कि जो मिनिमाइज किया जाता है ब्लड, मतलब ब्लड में लॉस, ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है, कम होता है ब्लड, ये इसेंशियल क्यों है। और इसमें क्या बताना, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। और आपको कंपोनेंट के नाम बताने हैं जो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड स्टेट हाउ दिस कंपोनेंट परफॉर्म दिस फंक्शन। वो आपको बताना है कि किस तरीके से इनका फंक्शन होता है, कैसे ये कंपोनेंट जो है वो फंक्शन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है वाई एसेंशियल, पूछा गया था ना क्वेश्चन में, इसेंशियल क्यों है। इसेंशियल मीन्स इंपोर्टेंट क्यों है। तो देखो, बिसाइड्स मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड, इट इज इसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन ब्लड वेसल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डिसीज। ये किससे प्रिवेंट करता है अपन को, डिसीज से। जो आपको बीमारी होती है ना, डिसीज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी वजह से होता है ये, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनटू द बॉडी, कहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, बॉडी के अंदर। एंड मेंटेन नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। और इससे क्या होता है, बेसिकली अपना जो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। उसको ये इफेक्ट करते हैं, कौन करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उनको देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस इज प्लेटलेट्स। तो ब्लड का एक पार्ट होता है, वो क्या होता है, प्लेटलेट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये किसका किसका पार्ट है, ये ब्लड का पार्ट है, प्लेटलेट्स। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे यानी कि ये करता क्या है, सब कुछ आगे दिया हुआ है। आप देखो नीचे क्या है, हाउ इट परफॉर्म्स दिस फंक्शन। अब आपको पूछा गया था ना कि ये फंक्शन कैसे करता है, इसका काम कैसे होता है। तो प्लेटलेट रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या करता है, ये क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, वो करता है ये। डेड हेल्प कन्वर्ट, इसका मतलब ऐसे क्या होता है, जब भी आपको क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है, लग जाती है आपके, तो ये यहाँ पर क्या है, धब्बा सा लग जाता है ना, वो सही हो जाता है थोड़े दिनों बाद, तो उसे कहते हैं क्लॉटिंग। डेड हेल्प कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू, ये क्या करता है, जो फाइब्रोनोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में। द फिब्रिन फॉर्म्स ए मैस डेट ट्रैप्स ब्लड सेल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। इसकी वजह से क्या होता है, जब ये चेंज होता है ना, तब आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हो जाती है, ब्लड है ना, विच है सील्स द डैमेज ब्लड वेजल्स। तो ये क्या करता है, सील कर देता है। सील मतलब उसको सही कर देता है, जो आपको यहाँ पे डैमेज हुए हैं, आपके यहाँ पर लगती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डैमेज, उसको वहां पर सही कर देता है। अब इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेप्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, है ना, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको देखते हैं। पहला क्या है, इंजरी टू ब्लड वेसल कॉजेस ब्लीडिंग। जब भी आपके लगती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, खून बहता है ना, उसे क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। तो इसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट पे देखिए, प्लेटलेट्स गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी। जहां भी आपके लगती है वहां पर प्लेटलेट्स क्या करती है, गैदर हो जाती है। गैदर मीन्स दे कम टुगेदर, है ना, साथ में आती है, इकट्ठी हो जाती है वहां पर। सेकंड पॉइंट ये। अगला क्या है, थर्ड पॉइंट, उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर। इनके पास क्या होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, प्लेटलेट्स के पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या नाम है उनका, फाइब्रिन। क्या होता है उनको नाम, फाइब्रिन। थ्रीड्स फॉर्म में मैस। उसके बाद वहां पर क्या है, मैस मतलब सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे देखो, ये दिख रहा है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ये क्या करेंगे, अभी क्लॉटिंग करेंगे। अब लास्ट स्टेप में देखो क्या होगा, द मैश ट्रैप्स ब्लड सेल्स टू द फॉर्म ए क्लॉट, लिखा हुआ था, मैंने बताया। इसके बाद क्या होगा, क्लॉटिंग होगी ब्लड। आपको यहाँ पे आपको इंजरी हुई थी, वहां पर ये पॉइंट ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से जो घाव होता है ना, वो ऐसा हो जाता है। सील्स द लीक एंड स्टॉप ब्लीडिंग। उसके बाद क्या होगा, जो आपको ब्लीडिंग हो रही थी, आपको खून बहता है, वो अब थोड़ी देर में सही हो जाएगा, है ना, स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग। अब यहाँ पे देखो कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्लगिंग ए लीक प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। और ये क्या करता है, जो आपका ब्लड लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको इंजरी हो गई है,
है ना, तो ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है, तो ये किससे बचाता है, लॉस ऑफ ब्लड, है ना। आपको अगर ऐसा होता रहेगा, अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी, तो लॉस ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मीन्स व्हाट, प्रिवेंट मीन्स बचाता है ना, उसको, उसकी जो लेवल है उसको मेंटेन रखता है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट क्या है, इट आल्सो प्रिवेंट एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका एक काम और होता है, ये क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसे है, हार्मफुल, है ना, जो खराब मतलब कि जो इफेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को, उनको उनकी प्रिवेंट होने से बचाती है, उनकी एंट्री ना हो अपने ब्लड में, उससे भी बचाते हैं। कौन बताता है, प्लेटलेट्स एंड मेंटेन नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। और इससे और क्या करती है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा रहता है, नॉर्मल, है ना, कम ज्यादा ना हो, इसलिए ये इसमें भी हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स, आपके ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है आपका, थर्ड, प्लेटलेट्स, देखो लिखा हुआ है, क्या नाम से जानते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स, ये भी याद रखना है आपको, इसका ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम है, क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। तो इसका काम क्या है, क्लॉटिंग के लिए, बस इतना याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन इज व्हाट, फॉर क्लॉटिंग द ब्लड, क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, दे रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, अब बताया था अभी, ये क्या रिलीज करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना फेब्रिन, कहाँ गया, एरा है फेब्रिन, ये फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिससे क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। और किसमें चेंज होता है, फाइब्रिनोजन, ये चेंज हो जाता है फेब्रिन में, ये भी यहाँ पे बताया था मैंने जस्ट अभी। लास्ट पॉइंट क्या है, फेब्रिन फॉर्म से मैस एंड ब्लड क्लॉट इज फॉर्म विच सीज द डैमेज वेसल। जहां भी आपको डैमेज हुआ है, जहां भी आपको लगती है, वहां पर थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है ना। मैस मीन्स व्हाट, वहां पर आपको इस तरीके से दिखने लगता है, तो वो सही हो जाता है एक तरीके से ना। तो ये किसका काम होता है, प्लेटलेट्स का। दिस इज योर 11th क्वेश्चन। जस्ट नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों 12th क्वेश्चन क्या है अपना, प्लांट्स यूज ए वेराइटी ऑफ टेक्निक्स, क्या लिखा है, प्लांट क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं, किस लिए, टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल मींस व्हाट, इसका मतलब होता है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, है ना। ये पीछे हो गया, एक सेकंड रुकना, हाँ, तो देखो आप यहाँ पे क्या होता है, टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसका मतलब है जो भी प्लांट्स के पास क्या है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालना। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को बताना है, जस्टिफाई करना है। गिविंग एनी ऑफ 4 वेज, 4 तरीकों से बताना है, 4 आपको तरीके बताने हैं जिससे क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस वेस्ट मटेरियल्स। प्लांट क्या करते हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। जब भी क्या होती है, लाइफ प्रोसेस होती है, उस टाइम पर ये बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। दे यूज डिफरेंट टेक्निक्स, क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं टू रिमूव, क्या करना है, इनको रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, वेस्ट मटेरियल, है ना, जो वेस्ट चीजें हैं उनको रिमूव करना है। एंड अवॉइड देयर हार्मफुल अफेक्ट, और क्या करना है, अवॉइड क्या करते हैं ये, हार्मफुल अफेक्ट, मतलब कि पेड़ को क्या हो, कुछ मतलब हार्मफुल, उसको नुकसान ना हो पेड़ को, इसलिए क्या करते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करते हैं। चलिए अब पॉइंट वाइज पढ़ते हैं अपन। पहला पॉइंट क्या है अपना, बाय डिफ्यूजन ऑफ गैस, जो वेस्ट मटेरियल, गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल लिखा हुआ है, इसको करेंगे, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेंगे। तो किस प्रोसेस से निकालते हैं, पहला पॉइंट क्या है, बाय डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। किसका डिफ्यूजन, गैसेस का। कैसे होता है ये देखते हैं। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, जैसे कि एक ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, एंड वाटर वेपर, ये भी क्या है, वाटर वेपर प्लांट में होता है, बताऊंगा अभी कैसे होगा। आर रिमूव बाय डिफ्यूजन, किसके द्वारा रिमूव होते हैं ये, डिफ्यूजन प्रोसेस से, थ्रू स्टोमेटा। ये पेड़ दिख रहा है आपको, पत्ती है यहाँ पे, अब स्टोमेटा क्या होता है ये बताता हूं। जैसे कि ये पत्ती है, पत्ती के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा, ऐसे होते हैं इस तरीके से, ये देखो ये क्या है, स्टोमेटा। अब इसमें बीच में क्या होता है, ऐसे गार्ड सेल होती है, दो ऐसे करके और ऐसे, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द गार्ड सेल। क्या कहते हैं इन्हें, गार्ड सेल। इनके अंदर क्या होता है, वाटर वायर रहता है इसके अंदर,
मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि स्टोमेटा क्या करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, तो यहीं से इनका क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज यहीं से होता है। अभी कैसे होगा, पॉइंट वाइज देखो, पहले आप इस समझ में आ गया ना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का कैसे होगा। अब सेकंड पॉइंट यहां पर है, बाय स्टोरिंग वेस्ट इन वैक्यूल्स, ये क्या बना लेते हैं पत्तियों के अंदर, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक स्पेस होता है बड़ा सा, ऐसे करे गोलाकार में, दिख रहा है आपको, ये वैक्यूल्स होता है इस तरीके से। सम वेस्ट लाइक, कैसे वेस्ट होते हैं, जैसे कि रीजंस, जम्स, पेड़ क्या होता है, पेड़ में आपने देखा बेसिकली कभी क्या होता है कि जम्स लग जाते हैं पेड़ में ना, पत्तियों वगैरह में। वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स, ये सारे कहां पर स्टोर हो जाते हैं, ये वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं, ऑफ ओल्ड सेल, है ना, तो पेड़ की सेल है उसमें। तीसरा पॉइंट क्या है, बाई शेडिंग ऑफ लीव्स, बार्क एंड ओल्ड पार्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो नीचे पॉइंट है, प्लांट्स एट देयर लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं, वो क्या करेंगे, जब पेड़ मतलब क्या होता है पेड़ में, विच रिमूव वेस्ट, ये क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट, किसकी बॉडी से, प्लांट की बॉडी से। अब कौन सी प्रोसेस से होती है, यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस बाई एक्सक्रीशन थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर, क्योंकि पेड़ का क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है, ये नीचे आपको दिख रहा है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। अब यहां से क्या होगा, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होंगे, बाहर निकलेंगे, एक्सक्रीशन मींस व्हाट, बाहर निकलते। कैसे, सम प्लांट्स एक्सक्रीट वेस्ट, क्या लिखा हुआ है, कुछ प्लांट जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ जम्प्स, किसके फॉर्म से निकालते हैं, उनका रूप क्या होता है, जम्प्स, है ना, रिजाइंस एंड लेटेक्स, इस तरीके से ये इनका फॉर्म है, थ्रो स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक ग्लैंड्स, लैक्टिक वाले एंड डक्ट्स। तो अगला यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स क्या है अपने, प्लांट्स रिमूव वेस्ट टू अवॉइड देयर एक्युमुलेशन एंड हार्मफुल इफेक्ट। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों निकालना जरूरी है इनके लिए, क्योंकि पेड़ को क्या ना हो, हार्मफुल इफेक्ट ना हो, इसलिए वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव आउट। सेकंड पॉइंट क्या है, दे यूज डिफ्यूजन, कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, डिफ्यूजन, स्टोरेज, शेडिंग एंड एक्सक्रीशन फॉर दिस प्रोसेस, क्या इस प्रोसेस से क्या कर देते हैं, डिफ्यूजन से जो गैसेस का है एक्सचेंज होता है, जैसे कि CO2, अगर पेड़ क्या लेते हैं बेसिकली, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं, ऐसा कब करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है पत्ती के अंदर, ये भी याद रखना है आपको। ये थर्ड पॉइंट क्या है अपना, दीज टेक्निक्स हेल्प मेंटेन द इंटरनल बैलेंस, इससे क्या होता है, जो पेड़ का अंदर का बैलेंस है वो कैसा रहता है, मेंटेन रहता है, और पेड़ कैसा रहता है, हेल्दी, लिखा है हेल्दी फंक्शन ऑफ द पेड़, है ना, हेल्दी रहेगा, और जिससे क्या होगा, वो फंक्शन जो करेगा ना, वो कैसा करेगा, अच्छी तरीके से चलेगा उसका काम। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। अगला पॉइंट क्या है, थस प्लांट यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट, तो इसलिए आपने बता दिया कौन सी प्रोसेस थी, डिफ्यूजन थी यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर क्या था, बार्किंग पोजीशन से उसने किया था, यहाँ एक्सक्रीशन थ्रू स्टोमेटा था, और देखो यहाँ पर स्टोरिंग बेस्ड इन वैक्यूल्स में स्टोर करके उसने निकाला था। तो ये सारी क्या है, प्रोसेस है। क्वेश्चन में पूछा गया था ना आपको कि बताओ कौन से बेस हैं, कौन से तरीकों से करता है, तो ये सारे आपके बेस तरीके हो गए, किस तरीके से प्लांट जो है ना वो गेट रेड करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना, नेक्स्ट वन इज 13th क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन बाय, आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर, जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, ये आपको बताना है। गिव द केमिकल इक्वेशन, और आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इस किस रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक की रिएक्शन की आपको केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, कि जो उसने पूछा था ना कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। चलिए पहले पॉइंट से समझते हैं अपन क्यों है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के समय क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन, ग्लूकोज टूटता है, किसमें टूटता है, और देखो यहाँ पे इनसाइड द सेल, कहां पर ये होता है, ये सेल के अंदर होता है, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इज हैपन वेयर, इट इज हैपन इन द सेल, कहां पर होता है, सेल के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। पहला पॉइंट ये। सेकंड वन इज व्हाट,
द बॉन्ड इन ग्लूकोज आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब क्या होता है जब ब्रेक डाउन होगा तो न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, नए नए बॉन्ड्स बनते हैं, फॉर्म्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है यहाँ पे रिलीज होता है। अगला पॉइंट देखो क्या है, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन हो रहा है ना, तो आपको याद रखना है। इसलिए जो पेड़ है वो क्या निकालेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। फोटोसिंथेसिस में नहीं है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि पेड़ क्या निकाल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, है ना। तो ये जस्ट अपोजिट होता है, रेस्पिरेशन आपको याद रखना है। इसलिए यहाँ पर जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर दिया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। जब न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके फॉर्म में निकलेगी, हीट के फॉर्म में। अभी उस इक्वेशन से समझेंगे अपन ऐसा कैसे हो रहा है। फोर्थ वन इज व्हाट द पॉइंट, द रिलीज ऑफ हीट। क्या रिलीज होती है, हीट, सोर्स दैट एनर्जी इज गिवन आउट ऑफ द सराउंडिंग। अब हीट का मतलब यहाँ पर है वो पॉइंट है, वहां पर दिया गया है एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग। एनर्जी कहां पहुंच जाती है, सराउंडिंग में। लास्ट पॉइंट क्या है, सिंस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम पर, इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके फॉर्म में रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में। रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड, तो रेस्पिरेशन को क्या माना जाता है, कौन सी रेस्पिरेशन है, कौन सी रिएक्शन होगी, ये एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक पूछा गया था ना, क्या होता है, तो आप यहां से देखो, जो रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट, है ना, फॉर्म ऑफ हीट, हीट फॉर्म होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे, इस कंसीडर्ड, वही प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो हीट का निकलना बेसिकली आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब यहां पर समझते हैं इसको पूरा केमिकल इक्वेशन से। ये रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, क्या लिखा हुआ है, ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, टू द सराउंडिंग, कहां पर जाएगी वो, सराउंडिंग में, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन यू मस्ट हैव टू लर्न, आपको याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन इन विच एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, कहां पर, सराउंडिंग में। दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक केमिकल इक्वेशन देखो क्या लिखा है वहां पे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, 6 molecules of carbon, 12 molecules of hydrogen and 6 molecules of oxygen. This is called glucose. तो ग्लूकोज के कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो इसे आप क्या कहते हो, ग्लूकोज। अब क्या होगा, प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, प्लस ऑक्सीजन। अब जब अब ये रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कौन सी गैस निकलती है, CO2, और वाटर भी रिलीज होता है, और हीट बताया था अभी जस्ट, और हीट तो निकलती ही है। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है, इसको याद रखना। जब भी ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी। अभी यहाँ पे देखो वेयर ये बताया गया है, यहाँ पे C6H12O6 ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, केमिकल फॉर्मूला है। O2 क्या है, ऑक्सीजन है, CO2 इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O वाटर है, और इसके बाद नीचे क्या है, एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट लिखा है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अब ये किसका फिगर है, यहाँ पे देखो, ये मैं बताता हूँ आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ही पाया जाता है बेसिकली। अब ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या निकलेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये प्रोसेस सेम ऐसी कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया में दिस प्रोसेस आल्सो हैपेंड, यहाँ पर भी होती है। तो ये आपके आंसर थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछा गया था कौन सी है, तो ये आप डेफिनेशन याद कर लेना। और ये ऑप्शन ने पूछा था कि बताइए केमिकल इक्वेशन क्या होगी इसकी, तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन, यू मस्ट हैव टू लर्न, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका बेसिक बताया गया है कि ये प्रोसेस होती है तब क्या रिलीज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है ना, हीट निकलती है, तो ये सारे दिए गए थे। तो 13 क्वेश्चन अपना हो गया, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। तो अपना 14 क्वेश्चन क्या है, स्टेट द रोल ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आपको बताना है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती हैं उनका रोल क्या है, वो क्या क्या काम में आती है, उनका काम क्या है। प्रेजेंट इन द थ्रोट, थ्रोट क्या होता है,
थ्रोट ये गला होता है ना अपना, यहाँ पर पाया जाता है। इस तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ पर होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और सेकंड पॉइंट क्या पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ रिब्स। और आपको रिब्स का भी आपको बताना है कि इसका रोल क्या है। एंड डायफ्राम और डायफ्राम, ये दिख रहा है, ये होता है डायफ्राम। आपको बताना है डायफ्राम का भी रोल बताइए। व्हेन एयर इज टेकन इन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, जब अपन सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तब क्या होता है, तब डायफ्राम का रोल बताना पड़ेगा कि क्या होता है। तो उसको पढ़ेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन है आपका। से थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स। अपन को मसल क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं, क्या बात है, क्या मतलब कौन सी वजह है जिससे मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, कब होते हैं, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब कोई आप एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, है ना, और जिम वगैरह करते हो, तो क्या होता है, मसल क्रैम्प आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ही मस्ट हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है इसका। तो सारे आंसर पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये कहां पाई जाती है, ये आपको दिख रहा है, यहां पर होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। चलिए इनका रोल देखते हैं क्या काम करती है। रोल ऑफ रिंग्स क्या है, रोल ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट में पाई जाती है, गला है ना, वहां पर होती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कीप द वाइंड पाइप, है ना, सॉरी विंड पाइप है ये, विंड पाइप ओपन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब ये किससे बचाती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो अपने गले में होती हैं, तो ये किससे बचाती है, कोलैप्स ना हो। जो आपकी ये मांस दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये आपस में मिले ना, मिलने को क्या बोलते हैं, कोलैप्स। अगर ये नहीं होंगी तो आप सोचो, ये आपस में मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा तो देन ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी अपनी, सांस नहीं ले पाएंगे अपन। तो ये इसमें मदद करती है, ये आपस में मिले ना, कोलैप्स ना हो, और कैसे रहे, ओपन रहे, है ना, आपस में दूर रहे। व्हेन एयर पासिस थ्रू इट, जब क्या हो, जब एयर इसमें जाती है तब ये कोलैप्स ना हो, इसलिए ये इसमें मदद करती है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की क्या काम है, कोलैप्स होने से बचाना, और जो एयर है वो इजिली पास हो जाए। तो दिस इज द वर्क ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। रोल ऑफ रिंग्स, रिब्स एंड डायफ्राम। यहाँ पर बताएंगे अपन कि रिब्स और डायफ्राम का रोल क्या है। व्हेन एयर इज टेकन, जब एयर अपन सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो आप एक चीज याद रखो, ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस देख लो, है ना। पहली है रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज ब्रीथिंग। जस्ट अभी अपन प्रीवियस में पढ़ के आए थे, क्या थी वहां पे, रेस्पिरेशन था। तो डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, देखिए, ब्रीथिंग क्या होती है, जस्ट टेकन द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो अंदर जो सेल है वहां पर क्या होती है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज वगैरह का, तो वहां पर ये अलग प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है, दिस इज द केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस। और इसको अपन बोल सकते हैं ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। कैसी होती है, फिजिकल। तो ये आपको याद रखना है, रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग कैसी है, फिजिकल प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। चलिए यहाँ पर थे अपन रोल ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिब्स और डायफ्राम का रोल क्या है, जब अपन एयर लेते हैं अंदर, टेकन इन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, कब लेते हैं, जब अपन सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। चलिए इनहेलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, इनहेलेशन मींस व्हाट, टू टेक द ऑक्सीजन और टू टेक द एयर। क्या करते हैं, जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अंदर जाती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनहेलेशन। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इनहेलेशन। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। रिब मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है आपस में, यूजिंग द रिब टू मूव अपवर्ड। जिससे क्या होता है, जो रिब्स है वो क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है और नीचे की तरफ, अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है इनके अंदर। दूसरा क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड। जब अपन सांस लेंगे, देखो ये दिख रहा है, जब अपन सांस लेंगे तो डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स, मतलब ऊपर हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आपस में ऐसे है, मान लो ऐसे है पहले, ये कैसा है, ये नॉर्मल पोजीशन में ऐसा है। जब अपन सांस लेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये फैल जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल है। तो ये डायफ्राम इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो, डायफ्राम रिलैक्स मूव्स अपवर्ड। जब डायफ्राम कैसा होगा, रिलैक्स, मतलब कंप्लीट पोजीशन में होगा, नॉर्मल पोजीशन में होगा, तो डायफ्राम कैसा होगा, मूव्स अपवर्ड, तब वो ऊपर जाता है।
नॉर्मल पोजीशन में ऊपर जाएगा, याद रखना है आपको। और ये क्या होगा, जब रिलैक्स करेगा तो ये फैल जाता है इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ से जाएगा एक तरीके से, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो वही यहाँ पर बताया गया था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स करता है एंड मूव्स डाउनवर्ड। और ये क्या होता है, डाउनवर्ड मूव करता है नीचे की तरफ। और कैसा हो जाता है, फ्लैटन। कैसा हो जाता है, फ्लैटन माने सीधा, ये ऐसा है, ऐसे सीधा हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, फ्लैटन। दिस इंक्रीज, तीसरा पॉइंट क्या है, दिस इंक्रीज द वॉल्यूम। ये क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। इसका जो वॉल्यूम यहाँ पर देखो, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा हो गया, जगह, ये जगह देखो स्पेस अंदर है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज तो हो रहा है, यहाँ पे जगह ज्यादा हो रही है, तो दिस इज बाय क्या करता है, ये वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। ऑफ द चेस्ट कैविटी, कहां पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में, ये स्पेस याद रखना, जगह चेस्ट कैविटी। और लास्ट पॉइंट क्या है, एज ए रिजल्ट, इससे क्या होता है, द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, जो लंग्स में क्या लग रहा है प्रेशर, वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज। एंड एयर रसेस इन, और एयर कहां पहुंच जाती है, अंदर पहुंच जाती है। तो ये भी सही है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब इस साइड देखो, ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, क्या होता है जब अपन सांस लेते हैं, इनहेलेशन मींस व्हाट, जब अपन एयर को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, रिप्स मूव्स अपवर्ड, तो रिप्स क्या है, ऊपर हो जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर हो जाती है, एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ निकलने लगती है ना, उसे बोलते हैं आउटवर्ड्स। अब डायफ्राम का क्या होगा नीचे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब अपन सांस लेंगे एक तरीके से ऐसे करेंगे देखो, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ सा रहा है, और क्या करेगा, मूव्स करेगा डाउनवर्ड, क्योंकि फ्लैटन हो रहा है, सीधा हो जाएगा, तो ये मतलब मूव करेगा नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कहां पर हो रहा है, कब होता है, जब अपन सांस लेते हैं तो ये मूव्स करता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। पहले ऐसे था, फिर जब सांस ली अपन ने, हवा भरी, तो इस तरीके ऐसे हो गया सीधा, इसे बोलते हैं फ्लैटन। क्या बोलते हैं इसे, फ्लैटन, मतलब फ्लैट हो जाता है सीधा, फ्लैटन। अब वो यहाँ पर देखिए नीचे पॉइंट दिए गए हैं, कुछ इंपोर्टेंट है। वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स, पूछा गया था ना क्वेश्चन में कि बताइए मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी दौड़ते हैं, भागते हैं, जिम जाते हैं, तब क्या होता है, द मसल रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। तो क्या होता है ना कि आपने देखा होगा, जब आप दौड़ के आते हो तो आप आपने लगते इस तरीके से, तो क्या होता है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो आपको मिल नहीं पाती ऑक्सीजन, कितनी मिल पाती है आपको, लेस ऑक्सीजन मिल पाती है आपको बेसिकली चाहिए कितनी, ज्यादा चाहिए। तो तब क्या होता है, तब मसल क्रैम्प आने लगते हैं। देखा होगा मसल्स में पेन होने लगता है आपको, तो कब होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, आपको ज्यादा चाहिए लेकिन आपको उतनी मिल नहीं पाती है, इसी वजह से मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यू टू रैपिड मूवमेंट्स ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स में बिकम्स इनसफिशिएंट। बताया था अभी, वही पॉइंट लिखा हुआ है, जो मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो सफिशिएंट नहीं मिल पाती है ना, कमी हो जाती है उसकी ऑक्सीजन की, इसलिए मसल्स क्रैम्प्स होने लगती है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है, दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है वो किसमें चेंज हो जाता है, तब लैक्टिक एसिड में, किसमें चेंज होगा, लैक्टिक एसिड में, इन द मसल्स, इसलिए आपको पेन होने लगता है ना। अगला पॉइंट क्या है, द बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड क्यूज पेन। देखिए यहाँ पर पॉइंट वो भी लिखा गया है इसमें, इससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाती है, ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाता है, तब जब आप एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, तब क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब ग्लूकोज सडनली चेंज इनटू लैक्टिक एसिड, तभी ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, आपको पेन होने लगता है। देखिए, द बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस, लैक्टिक एसिड बन जाता है, इससे क्या होता है, इसके कारण, कॉजेस मींस इसके से क्या होता है, पेन होता है, आपको दर्द होता है, स्टिफनेस, थकान सी होती है इन द मसल्स, कहां पर, मसल्स में, रिजल्टिंग इन मसल क्रैम्प्स, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ये आप याद रखना है। ये भी देख लो यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ मसल क्रैम्प्स। अब यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से प्रोसेस होती है। जैसे आप हैवी एक्सरसाइज करके आए, दौड़ के आए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बिकम्स इनसफिशिएंट, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई आपको चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, वो कैसे हो जाती है, इनसफिशिएंट, कम हो जाती है, ड्यू टू रैपिड मूवमेंट्स, क्योंकि रैपिड मूवमेंट हो रहा है, दौड़ रहे हो, सब कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, लैक्टिक एसिड
एक्युमुलेट्स इन मसल्स, इस तरीके से, ये आपकी मसल है तो लैक्टिक एसिड इस तरीके से आपकी मसल्स में आ जाता है। ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड, ये क्या है, लैक्टिक एसिड है। उसके बाद क्या होने लगता है आपको, पेन। तो ये 3 प्रोसेस से होता है, पहले ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऐसे था, फिर लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया, इस तरीके से आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगे, तो उसके बाद आपको होने लगेगा पेन, आपको दर्द होगा मसल्स में, कहां पर होगा, मसल्स में। तो ये आपका पूरी प्रोसेस थी, 14 क्वेश्चन था। जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एक्स, आपको एक्स को आइडेंटिफाई करना है, बताना है एक्स क्या है यहाँ पर इन द फिगर, जो फिगर दिया गया है नीचे, ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, किसका फिगर है ये, नेफ्रॉन का। प्रीवियस क्लास में बताया था आपने मैंने, जो किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स इज फाउंड वेयर, कहां पर पाए जाते हैं, किडनी के अंदर, शोन बिलो। तो आपको बताना है एक्स को आइडेंटिफाई करना है इन द फिगर ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, किसका फिगर है नीचे, ह्यूमन नेफ्रॉन का, शोन बिलो नीचे दिखाया गया है। व्हाट रोल डज इट प्ले, पूछ रहा है वो बताओ कि इसका रोल क्या होता है, ये करता क्या है इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कब, जब यूरिन फॉर्म होती है, जब यूरिन बनती है तब इसका काम बताइए। पहला क्वेश्चन ये। सेकंड पॉइंट क्या पूछा गया है, व्हाई सम सब्सटेंस आर सिलेक्टिवली रीऑब्जॉर्ब, वो पूछ रहा है कि बताइए कि जो सिलेक्टिवली रीऑब्जर्वेशन होता है किसका, सब्सटेंस का, फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट, कब होता है ऐसा, जब फिल्ट्रेशन होता है किसका, यूरिन का, जब यूरिन बनती है, एज इट फ्लोस अलोंग द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये ट्यूबुलर पार्ट ये दिख रहे हैं आपको, दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर ना, ट्यूब होते हैं। तो किसके माध्यम से बताना है, ट्यूबुलर पार्ट के माध्यम से, कहां पर, नेफ्रॉन के अंदर। चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं क्या है। पहला है आइडेंटिफाई एक्स एंड इट्स रोल, अब देखते हैं एक्स और इसका, एक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इसका रोल क्या होगा। तो एक्स क्या है यहाँ पे, मेल्फिगियन है, क्या है, मेल्फिगियन कॉर्पसल, क्या है, मेल्फिगियन कॉर्पसल। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। बोमेंस कहाँ पाया जाता है, ये बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, ये गोल गोल सा, इस सर्कल वे में है ना, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। क्या होता है ये, यहाँ पर लिखा भी हुआ है बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये मेल्फिजियन कॉर्पसल, ठीक है, पहला पॉइंट। अब यहाँ पर फिगर को समझ लेते हैं पहले, तब ये आपको इजी हो जाएगा समझना। पहले ये क्या है, ये मैंने पिछली क्लास में भी साथ बताया था आपको, ये होता है आपका बोमेन्स कैप्सूल। क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो रेड कलर क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस। जो आपकी यूरिन फिल्ट्रेट होती है ना, सॉरी ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहां पर होता है, ग्लोमेरुलस में। कहां होता है, ग्लोमेरुलस में। पाया कहां जाता है ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है। अब यहाँ पर जो आपको ये ट्यूब दिख रही है, ये वाली, ये है ना, इस तरीके से ब्लू आइस है ना, ये आपकी है पिंक, सॉरी ये येलो है। तो यहाँ सर क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है आपकी, जैसे यूरिन बनेगी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है इसके अंदर, तो क्या है जो मतलब यूरिन यहाँ चिपक जाती है ऐसे। कहाँ चिपकती है, इसे क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इसके बाद ये यहाँ पर जाती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके, ये घूमती हुई इस तरीके से ऐसे, ये आपकी कहाँ पहुंचेगी यूरिन, ये यूरिन आपकी इस तरीके से पहुंच जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ पहुंच जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पर यूरिन आपकी स्टोर हो जाती है और बाद में यूरोथेरा के द्वारा बाहर निकल जाती है आपकी। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन याद रखना है कहाँ पर होता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। कहाँ पर पाया क्या जाता है उसके अंदर, ग्लोमेरुलस। तो कोई पूछे तो बता सकते, यू कैन से लाइक दिस, ग्लोमेरुलस इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। अब देखते हैं पॉइंट क्या लिखी है, वो देख लेते हैं। इट इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो उससे क्या होगा, यूरिन आपकी निकलेगी। दूसरा क्या है, ब्लड इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस, लिखा हुआ है पॉइंट। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में। ये कहाँ पाया जाता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। तो यहीं पर आपका फिल्ट्रेशन होता है। और ये सब पूरा कहाँ पाया जाता है, ये ऑल फाउंड कहाँ पर, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर मिलियंस में होते हैं नेफ्रॉन्स, फाउंड इन मिलियंस इन किडनी। तो ये एक किडनी के अंदर बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक पार्ट निकालकर उसको आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्या था दूसरा पॉइंट, जो फिल्ट्रेशन होता है कहां पर होता है, ग्लोमेरुलस में। तीसरा पॉइंट क्या है, यूजफुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स पास इनटू बोमेन्स कैप्सूल एज फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है, जो इंपोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटीन्स है, ब्लड सेल्स है ना, और क्या होता है, इनको छोड़ के
ये सारी चीजें यहीं पर रह जाती हैं। इनको छोड़कर जो बेस्ट चीजें हैं जैसे कि यूरिन, वेस्ट यहाँ बेसिकली क्या होगा, यूरिन होगी। ये तो प्रोटीन को छोड़ के और भी सारी चीजें होती हैं, विटामिन वगैरह, ये यहाँ पर यहीं रह जाएंगी। ये आपको वीन्स के द्वारा बाहर निकल जाती है, ब्लड के अंदर वापस चली जाती है। और यूरिन क्या करती है, यूरिन इसके जरिए कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाती है और यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इंपोर्टेंट चीजें तो वापस रीऑब्जर्वेशन हो जाता है उनका, वापस ले ली जाती है ब्लड के द्वारा और जो यूरिन है उसको पास आउट कर दिया जाता है। पास इनटू बोमेंस कैप्सूल लिखा हुआ है, वापस से बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाती है सारी चीजें। कौन कौन सी, प्रोटीन्स लिखा हुआ ब्लड सेल्स के अंदर। एज फिल्ट्रेशन, कब होता है ऐसा, जब फिल्ट्रेशन होता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, दिस फिल्ट्रेस इज द इनिशियल यूरिन ग्लोमेरुलर फिल्टर। ये क्या होता है, इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है, मतलब सबसे पहले आपका यहीं पर फिल्ट्रेशन चालू होता है। अब नीचे कंक्लूजन भी दिया गया है, नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड। नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, बताया था अभी किसका, प्रोटीन्स का। यूजफुल सब्सटेंस, प्रोटीन क्या है अपने लिए यूजफुल ही तो है, इसलिए इसका क्या होगा, दोबारा से इनको वापस ले लिया जाएगा, उसे बोलते हैं रीअब्जॉर्ब्स सब्सटेंस एंड रिमूव। और क्या रिमूव कर देते हैं, बेस्टिस। बेस्टिस मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, यूरिन क्या है, बेस्ट है, उसको वापस मतलब उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, यहाँ नीचे होता है, इसमें नहीं है, उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा के द्वारा आपकी यूरिन को जो कैसी है, बेस्ट है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस, इसका मतलब होता है वो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है ना और ब्लड का ब्लड जो है ना उसके कैसा रहता है, मतलब सही रहता है ना, अच्छा, मतलब उससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बाद में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। यहाँ पर एक चीज रह गई, ये भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, रीजन फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों रीअब्जॉर्प्शन होता है, अब ये देख लेते हैं। सम सब्सटेंस आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड बिकॉज़ द बॉडी नीड्स, लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, वापस क्यों ले लेते हैं उनको, रीअब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं, क्योंकि बॉडी को चाहिए, आपको बॉडी को नीड है उसकी, इसलिए उनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, वापस लिया जाता है। एंड यूजफुल सब्सटेंस, किसका, जो आपको यूजफुल सब्सटेंस है, बताए थे क्या थे, विटामिन लिखा हुआ था विटामिन, तो ये इनको वापस से ले लिया जाता है। अब ये पर्पस देखते हैं क्या है, इनका पर्पस क्या है, टू मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी। इससे क्या होता है, जो बॉडी का वाटर बैलेंस है, वो वाटर जो है बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। दूसरा क्या है, टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल आयंस। आयंस क्या होते हैं, ये सोडियम है, पोटेशियम, है ना, क्लोरीन, ये सारे क्या है, आयंस है। तो ये इनका कंसंट्रेशन, इनकी मात्रा जो है कम ज्यादा नहीं होगी, ये भी मेंटेन रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी। और क्या प्रोवाइड होती है, इससे क्या मिलती है अपन को, एनर्जी मिलती है, कहां से, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज जो है ना वहां से एनर्जी मिलती है अपन को। टू प्रिवेंट देयर लॉस इन यूरिन, और क्या होगा यहाँ पे, आपकी जो यूरिन है उसका लॉस होने से बचेगा, मतलब वो जैसे कि अगर जिसमें ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, तो इसकी जो लेयर्स होती है कैसी होती है, थिन होती है, पतली पतली होती है। अगर ज्यादा इसके अंदर यूरिन हो जाएगी स्टोर, तो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगी, है ना, प्रॉब्लम, पेन वगैरह होने लगता है इससे। तो ये यूरिन बाहर निकलती रहती है, किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए लॉस करते रहते हैं किसका, यूरिन का। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन द्वारा से ले लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, इस तरीके से होती हैं, ऐसी ऐसी, यहाँ पर ब्लड क्या होता रहता है, ब्लड बहता रहता है इसके अंदर, उसे कहते हैं ब्लड कैपिलरी। तो ये आपकी लास्ट पॉइंट था। चलिए लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 क्वेश्चन है। चलिए आप इसको थोड़ा पढ़िए, अभी देखते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, 16th क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कहां पर, प्लांट के अंदर। इज रिलेटिवली, बताना है आपको कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर वो रिलेटिवली कैसा होता है, स्लो होता है। देन किससे, एनिमल से। तो आपको रीजन बताने है ऐसा क्यों होता है। दूसरा क्या है, स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम। जो फ्लोएम होती है उसका रोल बताना है, फ्लोएम क्या करती है इन द ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स।
तो इसका भी रोल बताना है आपको फ्लोएम का। ये कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में होती सारी चीजें, है ना। पहला पॉइंट पहले फिगर देख लेते हैं, इससे आपको इजी हो जाएगा। फिगर देखिए, ये क्या है? प्लांट है। अब नीचे क्या होती है? ये मिट्टी होती है। यहाँ पर क्या है? सॉइल है, सॉइल मिट्टी। और दिस इज व्हाट? दिस इज द रूट। ये क्या होती है? रूट, जड़ें, रूट्स। ठीक है। तो फ्लोएम क्या करती है आपकी? पहले आप जाइलम को पढ़ते हैं अपन, है ना। जाइलम यहाँ पर बताया नहीं गया है। जाइलम क्या करेंगी? नीचे से वाटर, नीचे क्या होगा? मिट्टी के अंदर अपन पानी डालते हैं ना पेड़ों में, तो पानी होता है। तो जाइलम क्या करेंगी? पानी को ले जाएंगी ऊपर, पत्तियों में पहुंचेगा, है ना, स्टेम्स के पास, है ना, हर पार्ट में पहुंचा देंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज अकर्ड बाय जाइलम। कौन ले जाता है? जाइलम। अब यहाँ पर फ्लोएम को देख लेते हैं। जाइलम पे इसमें दिया नहीं गया ज्यादा, तो फ्लोएम देखो, आप इतना याद रखना है जाइलम का बस ओनली, कि ये क्या करती है? नीचे से जो भी मटेरियल है ना, न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी है, उन सबको ये ट्रांसपोर्ट करती है, ऊपर ले जाती है। अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्या होता है वो? अपवर्ड मूवमेंट। वो कौन करता है? जाइलम। अपवर्ड मीन्स व्हाट? ऊपर ले जाती है। देखो, फूड मूव्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स। अब ये देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स। सोर्स क्या होता है? पत्ती दिख रही है आपको? फूड इज प्रिपेयर्ड। तो आपका जो खाना बनता है, खाना कब बनता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, है ना। तब क्या होता है? फूड बनता है, खाना बन जाता है। इसमें लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस में। तो कहाँ बनता है? ये याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लीव्स, पत्तियों के अंदर खाना प्रिपेयर होता है, बनता है। डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट। अब नीचे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऊपर से खाना जो बन गया ना, वो नीचे ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ये करता है आपका फ्लोएम। तो जो खाना पत्ती के अंदर बना हुआ है, उसको पूरे उसके पार्ट में पहुंचाना है, ऊपर से नीचे। तो कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है आपका फ्लोएम। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। इसमें लिखा हुआ है फूड मूव्स टू रूट्स। फूड कहाँ पहुंचता है? रूट के अंदर पहुंचता है ना, फ्रूट्स में, सीड्स में। तो हर पार्ट को चाहिए खाना, तो हर किसी को चाहिए ना, तभी तो ये आगे बढ़ेगा, पेट बड़ा होगा, नहीं तो छोटा ही रह जाएगा ये। अब अपवर्ड मूवमेंट को देख लेते हैं। फूड मूव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स। फूड क्या होता है? ग्रोइंग पार्ट्स में मूव करता है। जैसे कि ग्रोइंग पार्ट क्या होगा? यहाँ पे ये रूट है, ये ग्रोइंग पार्ट ही तो है, और ये बड़े होते रहते हैं, है ना, ग्रोइंग कर रहे हैं। स्टेम, स्टेम पहले पतला होता है, मतलब है ना, पतली होती है, तो ये बड़ी बड़ी होती आती है ना। तो ये क्या करती है? ग्रो करती है। तो इसको भी चाहिए, है ना, इसको भी तो खाना चाहिए। आप नीचे क्या लिखा है? सिंक। सिंक माने डूबना। वैसे क्या मतलब होता है सिंक? यहाँ पर आप समझ सकते हो, तो मिट्टी के नीचे जो पार्ट होता है, वो कैसा पार्ट होता है? सिंक पार्ट होता है। तो रूट, सिंक पार्ट यहाँ पर क्या होगा? रूट है। तो याद रखना है आपको। चलो यहाँ पर रोल ऑफ फ्लोएम। आप फ्लोएम को पूछा गया था ना, उसका भी रोल देख लेते हैं। रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन। किसमें देखना है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? मटेरियल्स का, प्लांट के अंदर। उसको देख लेते हैं फ्लोएम किस तरीके से काम करता है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड। तो इसका काम क्या होता है? जो खाना पत्तियों में प्रिपेयर हुआ है, बना हुआ है, उसको क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करेगा। मेनली शुगर लाइक ग्लूकोज। तो खाना किसके फॉर्म में होता है? सुक्रोज, है ना। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? सुक्रोज के फॉर्म में खाना बनता है। फ्रॉम लिप्स। कहाँ से कहाँ बनता है? लिप्स। वहां से कहाँ पहुंचता है? टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के हर एक पार्ट में। तो फर्स्ट वन क्या इसका काम है? ट्रांसपोर्ट द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड इनटू द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। सेकंड वन इज व्हाट? इट कैरीज फूड टू ग्रोइंग पार्ट्स। और ये फूड कहाँ पहुंचाता है? ग्रोइंग पार्ट में। बताया था अभी, जैसे कि रूट्स क्या है? रूट्स ग्रोइंग पार्ट ही तो है, मतलब छोटे हैं, बड़े बड़े होते जाएंगे। स्टेम दिख रहा है आपको? ये इसे बोलते हैं स्टेम। ये भी तो बड़ा होगा, तो इसको भी चाहिए आपको। क्या चाहिए? खाना चाहिए, फूड। और किसको चाहिए? सीड्स, बीज होते हैं नीचे, क्या होते हैं? सीड्स, बीज, उनको भी खाना चाहिए। फ्लावर्स को भी खाना चाहिए, फ्रूट्स को भी चाहिए। तो इन सबको कौन पहुंचाता है? फ्लोएम, है ना। तो इन सब को खाना चाहिए। और फ्लोएम का तीसरा काम क्या है? फ्लोएम कैन ट्रांसपोर्ट फूड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें लिखा हुआ है जो फ्लोएम है वो क्या करता है? ऊपर से नीचे तो खाना आ ही रहा है, बन गया तो पत्तियों के अंदर नीचे आएगा। अब ये क्या करता है? इसे बोलते हैं ऊपर से नीचे आना, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं? यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड मूवमेंट किसे बोलते हैं? नीचे से ऊपर ले जाना। तो इसके बारे में दिया गया, ये कैसे होता है देखो। अब यहाँ पे जैसे खाना यहाँ पर बना, पत्ती के अंदर बन गया, फिर यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? ये नीचे स्टेम में पहुंचेगा, फिर रूट्स में पहुंचेगा, इस तरीके से यहाँ भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ से ये कैसा हो रहा है? ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऊपर से नीचे आता है ना, इसलिए डाउनवर्ड मूवमेंट, या डाउनवर्ड कह सकते हैं इसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन,
यहाँ पे लिख देता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ आता है खाना, इसलिए फ्लोएम खाना कहाँ से ले जाता है, ऊपर से नीचे। अब लास्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड इन वेरियस प्लांट्स पार्ट्स फॉर फ्यूचर यूज। और क्या करता है, इसके पास ये खाने को स्टोर कर लेता है, खाने को रख लेता है, अगर फ्यूचर में आगे चलकर अगर पेड़ को कुछ नीड होगी, जरूरत होगी, तो वो उसको दे देगा। तो ये इसका काम मतलब क्या होता है, स्टोरिंग करना, खाने को स्टोर रखना, मतलब उसमें पेड़ के अंदर रखना, तब आगे चलकर अगर नीड होगी पेड़ को तो वो वापस से उसको डिनोट कर देगा ना, दे देगा। थस फ्लोएम इंश्योर्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट, तो आप समझ सकते हो थस फ्लोएम का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसका, खाने का, टू ऑल पार्ट, कहां पर, प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाना खाने का, ये किसका काम है, फ्लोएम का। मेंटेन ग्रोथ, और क्या होता है, ये ग्रोथ को मेंटेन रखता है और इसको डेवलपमेंट मतलब उसका विकास होगा, पेड़ का बड़ा होगा। एंड स्टोरेज, ये आपने देख लिया, खाने को क्या कर लेता है, ये रख लेता है फ्यूचर के लिए। आप देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, वाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज रिलेटिवली स्लो देन एनिमल्स। पूछा गया था ना कि जो ट्रांसपोर्टेशन है सिस्टम कहां पर, प्लांट में, वो स्लो क्यों है एनिमल्स की वजह। तो देख लेते हैं किस, पहला पॉइंट है प्लांट लैक ए पंपिंग ऑर्गन लाइक, क्योंकि प्लांट के पास क्या नहीं होता, लैक मीन्स कमी या फिर ना होना, प्लांट के पास पंपिंग ऑर्गन नहीं है, अपने पास हार्ट है, वो क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन है, तो प्लांट्स के पास ऐसा कुछ ऑर्गन नहीं होता। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर बाय नेचुरल प्रोसेस ओनली, तो इनके अंदर जो प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, नेचुरल होता है ना, अपने अंदर तो हार्ट कर देता है, तो इनके पास तो ऐसा कुछ ऑर्गन नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हो सकता है आपका, पहला पॉइंट है कि इसलिए ये भी वजह है कि उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो स्लो है, क्योंकि यहाँ पर तो हार्ट अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट कर देता है, पंप करता रहता है वैसे ऐसे, तो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, तो इनके अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन इनका स्लो है, ये पहली वजह है। दूसरी वजह क्या है, वाटर एंड मिनरल्स मूव्स थ्रू जाइलम, जो पानी है और मिनरल्स हैं वो मूव करते हैं किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, मेनली बाय डिफ्यूजन, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। एंड ट्रांसपिरेशन पुल विच आर स्लो प्रोसेस, और यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होता है, वो कैसी प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस करते हैं, प्लांट के अंदर जो सांस लेते हैं प्लांट, है ना, और सांस लेते हैं तो वो प्रोसेस कैसी होती है, वो बहुत ही स्लो होती है, अपने अपन जो करते हैं ना अपन करते हैं ना ट्रांसपिरेशन, वो बहुत फास्ट होती है, तो ये भी माना जाता है, ये भी वजह है कि इनको स्लो किया जाता है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम, अब फूड जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट के अंदर, फ्लोएम करती है, बाई ट्रांसलोकेशन। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसलोकेशन दिया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन फूड prepared into the plant, or we can say like this, in the leaves the food transferred to all body part of the plant, this process is known as translocation। तो खाना जो पत्तियों बना है उसको हर एक पार्ट में पहुंचता है ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, विच इज स्लोअर। ये कैसी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है खाना बन गया तो हाल बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, वेरी स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रोसेस चलती है, धीरे धीरे काम होता है। देन ब्लड सर्कुलेशन इन एनिमल्स, लेकिन जो ब्लड सर्कुलेशन एनिमल्स में है वो कैसा होता है, बहुत तेज होता है, तो इसकी कंपेयर में ये कैसा है, बहुत स्लो है। चौथा पॉइंट क्या है, प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट कहते होते हैं स्टेशनरी, मींस वो एक ही जगह पे तो रहते हैं, आपने कभी देखा है कि पेड़ चलकर पहुंच जाएगा कहीं और जगह, वो एक जगह पे अगर बड़ा हुआ है मतलब खड़ा है तो वहीं पर तो खड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं और पहुंच जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। तो प्लांट इज लाइक व्हाट, स्टेशनरी होते हैं। एंड हैव लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और उनको क्या चाहिए, बहुत ही कम चाहिए एनर्जी, किसके लिए, खाना वगैरह जो भी है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये भी वजह है। तो 3-4 वजह होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इन प्लांट इज लॉन्गर। अब क्या होता है, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है उसको खाना पहुंचाना है ना, तो वो कैसा है, लॉन्गर प्रोसेस है, मतलब लंबी प्रोसेस होती है। सो द प्रोसेस टेक्स मोर टाइम, इसलिए ये ज्यादा टाइम लेती है। तो आप समझ सकते हो एनिमल्स में तो इजिली मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, लेकिन ये पेड़ बहुत बड़े होते हैं, है ना, इसलिए खाने को पहुंचाना हर एक पार्ट में बहुत ही मतलब टाइम लेता है ना, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मोर टाइम। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। दिस इज द 17th क्वेश्चन। क्या दिए गया क्वेश्चन,
द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है, डाइजेशन ऑफ फूड का जो होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के अंदर, वो कैसी प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपको बताना है द स्टेट द एंजाइम, आपको एंजाइम्स के नाम बताने हैं। एंजाइम्स साल्ट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंड मेंटेन देयर फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। वो आपको बताना है कि जो एंजाइम्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, है ना, एलिमेंट्री स्टमक में होते हैं, लीवर्स में, है ना, अभी पढ़ेंगे उसको, तो बताना है उनका फंक्शन क्या होता है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। जो खाना पचता है ना आपका, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, उनका रोल क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला है सलाइवा। सलाइवा कहां से निकलता है? सलाइवा होता है वैसे मुंह से, है ना, अपना माउथ। ये क्या है? माउथ है। माउथ के अंदर ये दिख रही है आपको, ये अंदर इससे से यहां पर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है? सॉरी, गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं होती, एक बार रुको, ब्रश करता हूं। एक मिनट रुकना, इसको देखते हैं दोबारा से, ना। देखिए, ये अपना क्या है? माउथ है। क्या है ये? माउथ है। तो यहां पर यहां पर सलाइवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है यहां पर? सलाइवरी ग्लैंड। यहां पे लिखा भी हुआ है सलाइवरी ग्लैंड। अब ये क्या करती है? ये सलाइवा निकालती है। क्या निकालती है? सलाइवा क्या कहते हैं हिंदी में? थूक होता है ना, उसे बोलते हैं सलाइवा। ये निकल रहा है, ये क्या है? सलाइवा है। तो ये क्या निकालती है? सलाइवा। और इसके अंदर एक एंजाइम्स होता है, उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? ये देखो, जो अपना मुंह होता है वो सलाइवा निकलता है। कहां से निकलता है? याद रखना है, सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बाइल जूस। बाइल जूस कहां पाया जाता है? ये आपकी लीवर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लीवर में। लीवर के अंदर एक जगह होती है, उसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में आपका जो बाइल जूस है, ये रहा, ये क्या है? गॉल ब्लैडर। इसके अंदर आपका बाइल जूस रहता है स्टोर। क्या रहता है? इसमें आपका बाइल जूस भरा रहता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? पेनक्रिएटिक जूस। अब ये कहां पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है पेनक्रियास में। जो आपका स्टमक होता है, स्टमक के जस्ट ऊपर होता है, उसे क्या बोलते हो? पेनक्रियास। तो यहां से कौन सा जूस निकलता है? पेनक्रिएटिक जूस। इस तरीके से होता है। ये रहा, ये क्या है? पेनक्रिएटिक जूस है। अब एंजाइम्स देखो, मैंने अभी बताया था, मुंह से क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होती है, वहां से क्या निकलता है? सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या है? ये एक एंजाइम्स है। सलाइवरी अमाइलेज इज व्हाट? इज एंजाइम्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, ये क्या है? टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम है, वो क्या है? टाइलिन। तो ये भी याद रखना है आपको। नीचे क्या है? इधर देखिए, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है इसका? सलाइवरी अमाइलेज का कुछ काम तो होगा, तब ये मुंह से सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, तो इसका कुछ काम होगा, ये कुछ करता तो होगा। तो ये क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। जो अपन ने खाना खाया है, जो भी खाना खाते हैं, उससे क्या बोलते हैं? स्टार्च। क्या बोलते हैं उसे? स्टार्च। ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स। इसको क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, इनटू सिंपल सुगर्स। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, है ना, ब्रेक डाउन होगा। वो किसकी हेल्प से होता है? सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। स्टार्च किस में बदल जाएगा फिर? माल्टोस में। यहां लिख दो, स्टार्च चेंज होगा किसमें? माल्टोस में। कौन करेगा ये सब? ये सब आपका करता है सलाइवरी अमाइलेज। आप देखो साल्ट। अब साल्ट, बाइल साल्ट, इसका काम क्या है? जो नमक सा होता है ना, साल्ट, उसका काम क्या होता है? तो इसका काम है, ये कहां पर है? ये सब कहां पर है? ये आपकी बाइल, ये है ना, लीवर। लीवर के अंदर पाया जाता है बाइल जूस, तो वहीं पर ही होता है साल्ट। तो देखिए, इसका काम क्या है? बाइल साल्ट इमल्सिफाई फैट। ये किसको मतलब कह सकते हैं? इमल्सिफाई करता है किसको? फैट को। इनटू मतलब तोड़ता है, आप समझ लो, इसको ब्रेक डाउन करता है किसमें? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, है ना। तो ये इसका काम है। तो ये किसका काम है? बाइल जूस का काम है, जो फैट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फंक्शन किस इसका? फंक्शन है बाइल जूस का। अब देखिए अगला है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास क्या निकालती है? कौन सा एंजाइम निकालती है? ये पेनक्रियास आपको निकालती है ट्रिप्सिन। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि पेनक्रियास सीक्रेट व्हाट? इट सीक्रेट ट्रिप्सिन एंजाइम्स। ये ट्रिप्सिन एंजाइम निकालती है। दूसरा भी है, एक और का निकालती है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। पहला क्या है? ट्रिप्सिन, दूसरा क्या है? पेनक्रिएटिक एमाइलेज।
तीसरा लाइपेज। तो ये तीन चीजें सीक्रेट करती हैं। कौन करता है ये? पैनक्रियास। पहला ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। अब इनका काम देख लेते हैं एक एक से। पहली कौन सी है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन आपका जो डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, तो प्रोटीन है उसको किसमें तोड़ देगा? ये कर देता है पेप्टाइड्स में। तो प्रोटीन को किसमें चेंज करना है? पेप्टाइड्स में। ये कौन करेगा? ट्रिप्सिन एंजाइम्स। दूसरा क्या है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब ये क्या करेगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को। किसको? जो भी अपन ने खाया है उसको सिंपल शुगर में। तो सिंपल शुगर में कौन चेंज कर देता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। कहाँ पाए जाते हैं? ये सब पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। थर्ड वन क्या है अपना? लाइपेज। ये क्या करता है? फैट को ब्रेक करेगा किसमें? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो ये कहां पर होता है? ये सब ये पैनक्रियास के अंदर पाई जाती है। कौन सा है? लाइपेज। तो ये आपको फंक्शन देख लिया आपने, तीनों के फंक्शन हो गए। याद रखनी है आपको बेसिकली इसका कौन सा एंजाइम निकालता है, इसका फंक्शन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट मूव टू द अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 18th क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? आपको बताना है कि जो फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो क्या है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर? वो आपको यही बताना है कि किस पार्ट में ये सब होता है सेल के। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ए ह्यूमन सेल। आपको इक्वेशन भी लिखनी है। किसकी लिखनी है? जो ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेक डाउन कहां पर होता है? ह्यूमन सेल के अंदर। तो पहला है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला आपको बताना है जो ग्लूकोज ब्रेक होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दूसरा बताना है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन मतलब नहीं होगा उसकी मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन मींस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला प्रेजेंस, दूसरा अब्सेंस। स्टेप्स वाइज देखते हैं। पहला है फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पहला स्टेप क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं किस तरीके से होता है। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या होता है? जब जो ग्लूकोज अपने बॉडी के अंदर बनता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लाइकोलाइसिस में। ये पहला स्टेप है। पार्ट ऑफ द सेल। अब ये आपको सेल दिख रही है यहाँ पे, इसके अंदर ये लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइट ऑफ है ना, पार्ट ऑफ सेल। ये किसका पार्ट है? सेल का पार्ट है। ये सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर देखो, यहाँ वन बाय वन देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसे क्या बोलोगे आप? एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी उस कौन सी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन होता है। अब इसमें होता कैसे क्या है ये देख ले। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन। ग्लूकोज क्या होता है? पूरी तरीके से टूट जाता है। किसमें टूटेगा? वो अभी नीचे है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में टूटता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। टू रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिससे क्या मिलती है? बहुत सारी एनर्जी मिलती है। किसको मिलेगी? बॉडी के अंदर होता है सब। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और आपको लास्ट में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब एक केमिकल इक्वेशन से समझते हैं। पहले देखो यहाँ पे ये C6H12O6 बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो ये क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है। एक ग्लूकोज का कितने मॉलिक्यूल है? एक 1 मॉलिक्यूल है। प्लस ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। दैट इज व्हाई वी कैन से लाइक दिस इट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या है? O2 ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज प्लस O2। अब निकलेगा क्या? क्या चीजें मिलेगी आपको? गैस निकलती है। कौन सी? CO2 गैस मिलेगी। पानी भी मिलता है और एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। ATP का क्या फुल फॉर्म होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होती है? एनर्जी का फॉर्म है। इस तरीके से बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। किसके फॉर्म में रहती है? ATP के फॉर्म में। क्योंकि अपने ग्लूकोज मतलब अपन को एनर्जी मतलब अपने खाना खाया था तो ग्लूकोज जो था ना वो ब्रेक डाउन हुआ तो आपको एनर्जी तो मिलेगी। तो वो किसके फॉर्म में होती है? ATP के। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका मतलब ट्राइफॉस्फेट। ये इसका फुल फॉर्म है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए ग्लूकोज था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसमें ब्रेक हुआ? CO2 में। प्लस पानी वाटर भी रिलीज हुआ, प्लस एनर्जी मिली आपको। अब ये बैलेंस की गई है यहाँ पे इक्वेशन। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 12 मॉलिक्यूल्स हैं। इधर भी देख लो 6 और O2 कितने हो गए? 12 हो गए।
और यहाँ भी देखो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ भी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, बैलेंस होगी पूरी इक्वेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, H12 लिखा है यहाँ पे, H12, यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 2 12, तो ये भी 12 मॉलिक्यूल्स हैं। तो पूरी इक्वेशन कैसी की गई है, बैलेंस है, यहाँ पर याद रखना है आपको। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई। इधर देख लेते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या था, प्रेजेंस थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे थे, इधर करेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। इसे क्या बोले, कौन सी रेस्पिरेशन होता है ये, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से द प्रोसेस इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कौन सी होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कंप्लीटली हो जाता, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। टू रिलीज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है ना, तो जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन कंप्लीटली नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से, तो एनर्जी भी कमी तो मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है तो रिलीज से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए यहाँ पर एनर्जी कैसे मिलती है, कम निकलती है। अभी होता कैसे, इधर देख लेते हैं। चलो इसको थोड़ा मैं यहां से मिटाता हूं, ये देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। अब ये ब्रेक होगा क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, O2 यहां लिख लो, इन एब्सेंस ऑफ O2, है ना। तो जो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का वो कैसा होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो क्या क्या चीज बनेगी, क्या क्या मिलेगा अपन को, तो अपन को मिलता है क्या, ये मिलता है आपको लैक्टिक एसिड। क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड, प्लस क्या मिलती है, एनर्जी, लेकिन एनर्जी कम मिलेगी, स्मॉल अमाउंट। तो ये भी इक्वेशन याद रखनी है आपको, ये भी इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। देखो C6 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 है, यहाँ पर भी देख लो 3 2 या 6 मॉलिक्यूल्स हैं। एयर कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी 6 2 12, यहाँ भी 12 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 2 या 6, ये भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस है। अब ये नीचे बताया गया है ये सारी चीजें क्या है, तो आपको पता ही है C6H12O6 ये क्या होता है, ये ग्लूकोज है, नीचे लिखा हुआ है। अब ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या ये क्या होता है, C3H6O6, इसे क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। मैंने अभी लिखा था ना एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म नीचे लिखा गया है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होती है, एनर्जी करेंसी, मतलब इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी, लेकिन इसको इससे क्या मिलती है अपन को, एनर्जी मिलती है। अपने बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। नीचे क्या है, इन ह्यूमन मसल्स लैक्टिक एसिड में एक्युमुलेट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। अब क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज है वो किस में चेंज होता है, लैक्टिक एसिड में। कब होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो दौड़ते हो, भागते हो, ऑक्सीजन की कमी, मतलब वहां कह सकते हो आप बेसिकली ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन कम मिल रहा है, बहुत कम मिल पाता है, तो वी कैन से लाइक दिस ऑक्सीजन इज एब्सेंस। तो ऑक्सीजन वहां पर क्या है, एब्सेंस है। तो जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, जिससे क्या होगा, क्रैम्प्स आएंगे और बस क्रैम्प्स एंड पेन, और आपको दर्द होगा। तो ये आप देख लेना। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, इसमें यहाँ पे बताया गया है, ये क्या है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 क्या है, पानी होता है, ATP एनर्जी है। ये हो गया आपका इधर वाला पार्ट। अब ये हाँ ये बता दिया मैंने। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन पे क्या लिखा गया है, डिफरेंशिएट बताना है आपको, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन किसके बीच में, जाइलम के और फ्लोएम के बीच में, इनमें अंतर बताना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। किस तरीके से अंतर बताना है, पहला आपको बताना है डायरेक्शन के बेसिस पे कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, जाइलम की डायरेक्शन क्या होगी प्लांट के अंदर, ऊपर या नीचे ले जाएंगे। दूसरा क्या है, मेजर ड्राइविंग फोर्सेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट, वो आपको बताना है कि इनके अंदर कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन होता है जब खाने का या फिर नीचे वाटर का, तो कौन सी प्रोसेस होती है। अब नीचे थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ द सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट। अब आपको सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्लांट के अंदर उनका नेचर क्या है वो भी बताना है आपको। तो पहला देखते हैं किसके बेसिस पर है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, है ना। अब पहला डायरेक्शन बेसिस पर, डायरेक्शन क्या होगी उसकी,
डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस। अब कौन सी डायरेक्शन होती है जाइलम के अंदर, देखते हैं डायरेक्शन कौन सी होती है। ये होती है यूनिडायरेक्शनल, मतलब इसको आप बोल सकते हो मेनली अपवर्ड। अपवर्ड मींस व्हाट, जैसे कि प्लांट ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर खाना जो नहीं सॉरी पानी जो है ना रूट के अंदर वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और न्यूट्रिएंट्स बहुत सारी चीजें होती है नाइट्रोजन वगैरह, वो प्लांट में नीचे से ऊपर कौन ले जाता है, दे ले जाता है जाइलम। इसे क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल मींस अपवर्ड, ऊपर की तरफ। फ्रॉम रूट्स, कहाँ से ले जाते हैं, रूट से। कहां पर ले जाएंगे, रूट से स्टेम में ले जाएंगे और पत्ती के अंदर ले जाएंगे, इसे बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। और फ्लोएम में क्या होता है, इसमें होता है बाई डायरेक्शनल। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें बाई डायरेक्शनल में मतलब क्या होता है, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। इसमें दोनों मूवमेंट होते हैं, ऊपर से नीचे भी ले जाएगा और नीचे से ऊपर भी ले जाएगा। ये कौन करता है, फ्लोएम। फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो नीचे से ऊपर खाना वगैरह जो भी है, या ऊपर से नीचे, इसे क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। ये कौन करता है, फ्लोएम। अब देखो पहला डायरेक्शन के बेसिस पर हो गया, दूसरा किसके बेसिस पर है, मेजर ड्राइविंग फोर्सेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस। और क्या होते हैं, इधर देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पुल, हाँ ये कोहेसन, इसका मतलब है टेंशन प्लस मैकेनिज्म। तो कौन सा मतलब है फोर्स लगता है वहां पर, वहां लगता है ट्रांसपोर्टेशनल फोर्स, है ना, या ट्रांसपोर्टेशनल पुल। दूसरा क्या है, एडिशन बिटवीन वाटर एंड जाइलम वॉल्स, रूट प्रेशर। और क्या लगता है, रूट के अंदर प्रेशर भी जनरेट होता है। ये किसे क्या बोलते हैं, ये सारे क्या है, फोर्स ही तो है। अब ये फ्लोएम में क्या होता है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर कैसे होता है, हाइपोथेसिस मतलब कह सकते हो ट्रांसलोकेशन, बताया था मैंने अभी, ट्रांसलोकेशन। डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन सोर्स एंड सिंक ट्रिगर प्रेशर जनरेट बाय ऑस्मोसिस ड्राइव्स द फ्लो। अब ये क्या करता है, जो प्रेशर लगता है वो क्या करता है, इसको ऑस्मोसिस प्रोसेस से धीरे धीरे ड्राइव ऊपर नीचे ले आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इधर फिगर दिया गया है जाइलम का और फ्लोएम का। ये जाइलम है, लिखा हुआ है वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या ले जाएगा, ये यहां से क्या ले जाएगा, वाटर ले जाएगा और मिनरल्स ले जाएगा। मूव अपवर्ड ओनली, कहां ले जाता है, ओनली अपवर्ड, नीचे से ऊपर। नीचे से मीन्स रूट से पूरे पेड़ में। तो ये होता है इसका कैसा, अपवर्ड मूवमेंट। नीचे दिया गया है फिगर में फ्लोएम। और फ्लोएम क्या करेगा, जो खाना बना है ना फूड पत्तियों में, वो कहाँ जाएगा, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे से ऊपर से नीचे भी ले जाएगा ऐसे। अब क्योंकि पत्तियां ऊपर भी होती हैं उसके ऊपर, तो ऊपर मतलब ऊपर भी चाहिए उसको, है ना। तो इसका फ्लोएम का काम होता है जो खाने को नीचे भी भेजना है और ऊपर भी भेजना है। इसलिए कैसी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल, है ना, बोथ नीचे और ऊपर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये फ्लोएम का काम होता है। आप देखो नेचर देखते हैं सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो कैसे नेचर के हैं। कैसा नेचर होता है उनका, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये क्या होता है, मेनली वाटर, इसके अंदर क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मींस पानी जो है वो कैसा है, इनऑर्गेनिक है ना। एंड मिनरल साल्ट्स, और साल्ट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। नो फूड इज ट्रांसपोर्टेड, यहाँ पर क्या होगा, जो खाना है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा इसमें। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, जो खाना बनता है आपका, क्या खाना जो पत्तियों के अंदर बना है, मेनली क्या होता है, मतलब सुक्रोस होता है। क्या होता है, सुक्रोस। कहाँ बनता है, पत्तियों के अंदर। ये क्या होगा, बोथ फूड एंड सम अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, खाने का और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, पत्तियों से टू द ऑल बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। पहला डायरेक्शन के बेसिस पर है, दूसरा है आपका फोर्स के बेसिस पर, है ना। और लास्ट वाला क्या है, नेचर। तो जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका नेचर क्या है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक मैंने बता दिया क्या आएगा, इसके अंदर खाना वगैरह है लाइक सुक्रोस, ठीक है, ये कैसे है, ऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक में तो पानी है और मिनरल साल्ट्स हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो ये भी आपको सब याद रखना है। ये सारा हो गया, जस्ट मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपका देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है 20, क्या है उसको देखते हैं। राइट द नेम, आपको नाम लिखना है, ये नाम बताना है आपको। एंड वन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, और एक फंक्शन बताना है किसका, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का, जो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्या पूछ रहा है वो, वाई डू लंग्स, जो लंग्स होते हैं ऑलवेज कंटेन है रेसिडियल
वॉल्यूम ऑफ एयर, वो उनके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का क्यों होता है, ये भी वजह बतानी है आपकी। वाइज एटीपी, आपको बताना जो एटीपी होता है नॉन एज, उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इस सबका जवाब देना है। तो पहले का देखते हैं क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स, किसके बारे में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स के अंदर क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उनके अंदर होता है क्लोरोफिल, और अपने अंदर क्या होता है ब्लड के अंदर पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इट फाउंड्स इनटू द ब्लड। ये रेड ये क्या होती है, ब्लड सेल है, ये क्या है ब्लड सेल, इसी के अंदर पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन। इनका जो फिगर होता है ऐसे होता है, इस तरीके कच 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 कच, है ना, ये दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ये इस सेल के अंदर ही है। ये कौन सी है, रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, इनके अंदर पाई जाती है हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से जो सेल का कलर है कैसा होता है, रेड होता है। अब तीसरा क्या है, वन फंक्शन, इसका काम देख लेते हैं। एक फंक्शन, इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ ये अपने रिएक्शन करते हैं इन द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द सेल, और ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये पिगमेंट्स याद रखना है, पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तभी तो पूरे बॉडी पार्ट का ब्लड रेड होता है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर रेड होगा नीचे ब्लू होगा, है ना, तो पूरा ही रेड होता है क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन उसका होता रहता है। तो ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जवाब क्या है, लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो लंग्स है वो कैसा वॉल्यूम कंटेन करते हैं, रेसिडुअल एयर, बिकॉज क्यों करते हैं, इट कीप्स द एल्वुली, ये देख लो क्या होता है एल्वुली, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, आपके लंग्स हैं यहाँ पर इस तरीके से पाए जाते हैं सर्कल के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एल्वियोली। क्या होती है ये, एल्वियोली, लंग्स के अंदर ही होती हैं। अब इसके अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ब्लड इसके अंदर भरा रहता है, इसे बोलते हैं एल्वुली। तो देख ले, इट कीप्स द एल्वुली ऑफ द लंग्स ओपन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो ये क्या करते हैं, आपस में कोलैप्स नहीं होते, है ना, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पिगमेंट है ना, उसकी वजह से आपस में बाहर बाहर दूर दूर रहती हैं एल्वुली। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इंश्योर दैट गैस एक्सचेंज, और जो गैस का एक्सचेंज होता है, आपने सांस ली है ना, सांस लोगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा वो, इसके जरिए कहाँ पहुंचता है, ये आपके एल्वुली के अंदर। तो एल्वुली के अंदर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होगा, आपकी ऑक्सीजन आ जाएगी और ये डिजोल्व हो जाएगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर, क्योंकि एल्वुली के अंदर क्या है, ब्लड है, ये रेड ऐसा होता है ब्लड, ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। जब डिजोल्व हो जाएगा तो पूरी बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा। जब बॉडी पार्ट आपके ब्लड को यूज कर लेंगे, मतलब ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, फिर वापस बॉडी पार्ट क्या भेजेंगे वहां से, CO2, मतलब CO2 होगा उसके अंदर, ब्लड के अंदर क्या होगा, CO2, उसे क्या बोलोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वापस कहाँ आएगा, एल्वुली के अंदर आएगा, फिर एल्वुली इसको वापस बाहर निकाल देगी। तो ये प्रोसेस पूरी होती है, आपको इसी क्या बोलते हैं, गैस का एक्सचेंज। तो ये क्या करते हैं एल्वुली, ये आपको गैस का एक्सचेंज करते हैं। देखो लिखा है O2 एंड CO2, O2 क्या होता है, अपटेक, इसको लिया जाता है एल्वुली के द्वारा, और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। कैन कंटिन्यू इवन 2 सक्सेसिव ब्रीथ्स, है ना, 2 सक्सेसिव ब्रीथ मतलब क्या होता है, सांस ली फिर छोड़ी, तो ये क्या हो गया 2 सक्सेसिव ब्रीथ, एक बार ली एक बार छोड़ी, इसे बोलते हैं सक्सेसिव ब्रीथ। आप देखिए तीसरा है, इट मेंटेन्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड। अब ये क्या करते हैं, जो लंग्स आपके है ना, ये कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहते हैं किसका, ऑक्सीजन का, कहां पर, ब्लड के अंदर, इनके अंदर, ये ब्लड है, इनके अंदर कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होगा तो फिर तो बॉडी पार्ट मतलब काम नहीं करेंगे ना, फिर तो डेथ भी हो सकती है इंसान की। तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई में हेल्प करते हैं लंग्स, किसका, ब्लड के अंदर। अब यहाँ पर है, ये देखो एडेनोसाइन है, इसका मतलब क्या होता है, ये ATP है ना, हाई प्रेशर एनर्जी होती है, अभी पढ़ा था, तो ये यहाँ पर हो गया। अब नीचे थर्ड वाला क्या पूछा गया था, व्हाई इज ATP नोन एज, ATP को क्यों बोला जाता है, एनर्जी करेंसी है ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्यों बोला जाता है, पहला पॉइंट है ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग बींग्स, इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग बींग्स। पहला पॉइंट क्या है, ATP फुल फॉर्म लिखा हुआ है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करती है, स्टोर एनर्जी, क्या करती है, स्टोर एनर्जी को स्टोर करती है इन इट्स हाई एनर्जी फॉस्फेट बाउंड, इनके अंदर कैसी एनर्जी होती है, हाई एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर कर लेती है। पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या है, इट रिलीज, ये क्या करती है,
एटीपी इट रिलीज एनर्जी इजिली, और ये एनर्जी जो है ना वो आसानी से रिलीज कर देती है व्हेन द बॉन्ड्स ब्रेक, जब क्या होते हैं बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना, बॉन्ड बनते हैं सेल के अंदर वो ब्रेक होते हैं, तो किसमें टूटेंगे वो, एटीपी एनर्जी है किसमें टूटी है, एडीपी प्लस ये फॉस्फेट में। तीसरा पॉइंट क्या है, दिस एनर्जी इज यूज्ड, अब जो एनर्जी रिलीज करते हैं ये एटीपी के अंदर एनर्जी होती है, तो ये कहां पर यूज होती है, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी अपन काम करते हैं है ना, वो सब वहां सब में ये एनर्जी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। जैसे कि लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन ना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं है ना, ग्रोथ में ना, आपकी ग्रोथ होगी तब भी ये यूज होती है एनर्जी, रिप्रोडक्शन में जब एक से कोई मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनेगी तब भी तो आपको एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एक सेल है दूसरी दो सेल में चेंज हो गई तो यहाँ पर भी एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी क्या होगी, एटीपी, एटीपी एनर्जी लगती है, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इट कैन बी फॉर्म्ड क्विकली फ्रॉम एडीपी, ये क्या होती है आसानी से कहां से बन जाती है, एडीपी से, यहाँ पर एटीपी है और एडीपी का फॉर्म क्या होता है, एडीपी लिखा हुआ है, ये बोलते हैं एडोसाइन डाइफॉस्फेट है ना, ये ट्राइफॉस्फेट है और ये डाइफॉस्फेट है, एटीपी है ना वो ट्राइफॉस्फेट है और ये डाइफॉस्फेट है, तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू एटीपी, इसके अंदर एनर्जी कम होती है और इसके अंदर ज्यादा होती है, दोनों एनर्जी करेंसी है, दोनों के अंदर एनर्जी पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर लेस होती है और इसके अंदर ज्यादा होती है। तो इट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इक्वली फ्रॉम एंड यूज्ड अगेन, सो इट एक्ट्स एज ए कॉमन एनर्जी कैरियर, तो इसको किस चीज से जानते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, ये भी नाम है इसका, कॉमन एनर्जी कैरियर इन ऑल सेल्स, और ये कहाँ पाई जाती है, हर एक सेल के अंदर पाई जाएगी ये वाली एनर्जी। तो ये आपका हो गया, तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, तो आप अपना कंप्लीट हो गया, अगला जो है ना वो मैं आपको कराऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।